माफ करना मेरे पागल, ये बात कोई बोले क्षमा करना, हमें तो होश नहीं, हम अपनी बुद्धि से बोल भी नहीं रहे, बोलने वाला बोल रहा है मेरे पागल माफ करना। कथाओं से कल्याण नहीं होना है, कथा को जीवन में उतारने से कल्याण होना है। और तुम गलती करते, तुम सोच लेते कि हम कथा में बैठ गए, हम बहुत धर्मात्मा हो गए, आज तक के हमारे सब पाप नष्ट हो गए। महाराज जी ने कहा जो कथा सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते, अब खूब पाप और करें, फिर कथा सुन लेंगे तो फिर मिट जाएंगे ठटरी के बरे। ये भूल है, ये तेरा भ्रम है, और यही भ्रम तुझे भगवान से दूर भी कर देता। पर तू भगवान को कोसता है, भगवान ने अच्छा नहीं किया, उपद्रव कर दिया, हमारा सब बर्बाद कर दिया। तू जिया ही नहीं पागल, तू अब तक जिया भी ऊपर की जिंदगी जिया। तू कथा में भी जाता है तो दूसरों को देखने के लिए, कौन आया है, कौन क्या कह रहा। तू कथा में भी जाता अपनी महिमा बनाने के, तुझे कथा में भी सम्मान चाहिए। माफ करना, कथा में सम्मान नहीं, कथा में हनुमान चाहिए, ये बात लेकर आ। सम्मान मांगता तू कथा। माफ करना, मुझे बहुत बुरा लगता कई बार जब मंचों की वीआईपी व्यवस्था होती तब दिल एकदम खोलता है हमारा। मंचों पर वीआईपीओ के, क्षमा करना गरीब सिर्फ ताली बजाने के काम आता है, मंचों पर फोटो खिंचवाने वाले ज्यादातर लोग फोटो के चक्कर में मंच पर आते हैं। और ये बात कोई गुरु इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि सब गुरुओं, माफ करना, सबको, कई लोगों को लगता कि हमारी व्यासपीठ मिट ना जाए, हमारी व्यासपीठ कोई छुड़ा ना ले, हमें कोई बुलाए ना। हमें इसका भी भय नहीं कि तुम हमें बुलाओ या ना बुलाओ, पर ये पीठ सत्य बोलेगी, बोलेगी। कथा में सम्मान के लिए नहीं, हनुमान के लिए आओ, वरना आओ मत। आना बंद करो, तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो 3 घंटे का। घर के भी तुम ताने सुन रहे कि बड़े भक्त तो बने, क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने। दरअसल तुम भक्त बने ही नहीं, दरअसल तुमने कथा सुनी ही नहीं, तुमने तो कथा को एंजॉय किया। और ये लाइफ एंजॉय विथ नहीं है, कथा एंजॉय की नहीं होती, कथा तो जीवन जीने की कला होती। डूबो इसमें, गहरे में उतरो। आप कहोगे महाराज गहरे में कैसे उतरना है? एक पात्र को चुनो, ये पात्र हम हैं। जब कथा सुनते सुनते तुम्हारी आंखें बहने लगे ना, कथा सुनते सुनते तुम्हारा दिल फूटने लगे, कथा सुनते सुनते तुम्हारा मन आह्लादित होने लगे, कथा सुनते सुनते तुम्हें अपने इष्ट की याद आने लगे, कथा सुनते सुनते शरीर रोमांचित होने लगे, तब तुम समझना तुम डूबने लगे। और माफ करना मेरे पागल, ये दशा जिस दिन तुम्हारी हो जाएगी तुम नहीं समझ पाओगे। ये दशा जिस दिन हो जाएगी वो बगल वाला समझ पाएगा। जो डूब जाता वो बोल नहीं पाता है, चिल्लाता तो वो है, जो डूबा नहीं वो कहता बचाओ 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 मैं डूब रहा। वो खाक डूब रहा, झूठ बोल रहा, कंठ तक जल में गया है इसलिए वो चिल्ला रहा बचाओ। जो डूब जाता वो बोल नहीं पाता, वो तो डूब जाता तो समाहित हो जाता। वो स्वामी जी कहते स्वांता सुखाए। दुनिया क्या कहेंगे लोग, ये छोड़ो साहब, दुनिया क्या कहेंगे। दुनिया सगे बाप की नहीं हुई, ये दुनिया तो बोलती है। तुम भक्त बनोगे तो दुनिया बोलेगी बड़ी पुजारन बनी, बड़ा पुजारी बना, बड़ा महात्मा बना, बड़ा धर्मात्मा बना। हम देखते तेरा भगवान क्या करेगा। और नहीं करोगे तो दुनिया बोलेगी बड़ा नास्तिक है, भगवान विरोधी है, सनातन विरोधी है, भगवान विरोधी है। तुझे सुनना दोनों तरफ से। और याद रखना ये दुनिया वाले जब तक तुम मरघट पर नहीं पहुंच गए तब तक ये दुनिया बोलेगी। किसी गांव में एक पिता और पुत्र पुराने जमाने में गधा लेकर जा रहे थे, गधा पैदल, गधा साथ में था। एक गांव से गुजरे तो गांव के लोगों ने कहा बताओ ये कितने मूर्ख हैं, दोनों साथ में गधा लिए हैं और पैदल जा रहे। फिर क्या,
पिता ने पुत्र से कहा, बेटा लोग अपन को मूर्ख कह रहे हैं, हमें गधा पर बैठना चाहिए। दोनों गधा पर बैठकर चल दिए। थोड़ा दूर चले तो फिर कुछ लोग मिले, और लोग मिले तो फिर लोगों ने कहना शुरू किया, बताओ दीनता का तो जमाना नहीं रहा, कैसा समय आ गया, बेचारा कमजोर गधा दो दो बैठे। बाप ने कहा, बेटा अब भी बेइज्जती हो रही है, एक काम कर, तू बैठा रहे, मैं पिता हूं, मैं पैदल चलता हूं। आगे निकले तो कुछ युवान खड़े थे, जवान बच्चे, वो आपस में चर्चा करने लगे, घोर कलयुग आ गया, बाप बूढ़ा है, उसको पैदल चला रहा, सांड जैसा बेटा गधे पे बैठा है। बेटा ने कहा, पिताजी तुमने तो हमारी बेइज्जती करवा दी, क्या करूं बेटा? पिताजी एक काम करो, तुम गधे पे बैठो, मैं पैदल चलता हूं। अब बाप को बैठा दिया, छोटा सा बच्चा 16 साल का पैदल चलने लगा। फिर लोग मिले, बूढ़े लोग, तो वो फिर बोले, बताओ तो इस बूढ़ा को बुढ़ापा आ गया, मरने को आ गया, इसको शर्म नहीं है, कोमल सा सुकुमार सा बच्चा को पैदल चला रहा, खुद सांड जैसा गधे पे बैठा है। अब तो दिमाग खराब हो गया दोनों का। पिताजी बोले, बेटा अब क्या करूं? बेटा बोले, तुम पिताजी आप बताओ, अब तो एक ही उपाय बचा है कि गधा को ही ऊपर उठाओ। और देखो तमाशा, ये माने भी नहीं, ये भी तुम्हारे जैसे बदमाश लोग थे, ये नहीं माने। इन्होंने एक रस्सीली, एक लकड़ी ली, गधा को उल्टा करके बांधा, और गधा को लकड़ी में बांध के एक लकड़ी का सिरा बाप ने कंधे पे रखा और दूसरा सिरा बेटे ने रखा, और गधा को टांगे ले जा रहे। और फिर लोग मिले, लोग हंसते हुए बोले, बताओ आज तक गधा के ऊपर लोग बैठे बहुत देखे थे, पहली बार लोगों के ऊपर गधा को बैठते देखा है। हुआ क्या, एक नदी आई, गधा फड़फड़ाया, तीनों नदी में भड़ाम से धम मुड़े। दोनों तो जैसे तैसे करके बच गए, गधा मर गया। वापस आए तो दोनों बैठकर कहने लगे, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू। पागलो, ये दुनिया हमेशा बोलेगी, बोलती रहेगी। तुम एक काम करो, उठो, जागो, और आज से प्रण लो, दुनिया का काम बोलना है। तुम जब तक हनुमान के ना हो जाओ तब तक रुकना नहीं। दुनिया क्या कहेगी, भाड़ में जाने दो। तुम्हारा दिल कहता है कि कथा में ठुमका लगाना चाहिए तो झूम झूम नाचो। तुम्हारा दिल कहता है बागेश्वर धाम के लिए पागल होना चाहिए तो हो जाओ। तुम्हारा दिल कहता है राम का झंडा गाड़ना है तो सोचना नहीं कि लोग क्या कहेंगे, गाड़ दो। दुनिया को छोड़ो साहब, दुनिया बोलेगी तुम नहीं कथा में आओगे तो तुम्हें नास्तिक बोलेगी, तुम आओगे तो तुम्हें पुजारी पुजारन बोलेगी। इनके चक्कर में मत पड़ो, चक्कर में पड़ना है तो रामचरितमानस के चक्कर में पड़ो।